हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। कल हमने किया था चाइल्ड डेवलपमेंट और उसका रिलेशनशिप लर्निंग से। आज हम कर रहे हैं डोमेन एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहले हमने बेसिक आइडिया देख लिया कि डेवलपमेंट क्या होती है, टीचर्स का क्या रोल होता है डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने में। आज हम देख रहे हैं डोमेन एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब क्या क्या स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था ना कि टीचर को डेवलपमेंट की स्टेज का नॉलेज होना चाहिए ताकि उस हिसाब से वो अपने टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट कर सके। तो आज हम वो स्टेजेस देखेंगे कि आखिर कौन कौन से स्टेजेस में डेवलपमेंट होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा था फिजिकल डेवलपमेंट, देखा था कल। फिजिकली डेवलप होना चीज़ें, वही सब मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी। आज हमको थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, ठीक है। तो जो बारीकी वाली बातें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम उसी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेन हम पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट हमको पता है फिजिकली बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, साइज बढ़ना, आपकी हाइट बढ़ना, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स के भी जो साइज बढ़ रहे हैं वो भी हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में ही आएंगे। अब फिजिकल डेवलपमेंट ना दो पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स तो हमने कल भी देखा था, ग्रॉस आज नया है, उसको देख लीजिए। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स आर दोज स्किल्स दैट रिक्वायर द कोऑर्डिनेशन ऑफ लार्ज मसल्स। देखो याद रखना, ग्रॉस मोटर बोला मतलब लार्ज, ठीक है। और वहीं अगर फाइन मोटर बोला तो आपको याद रखना है स्मॉल। क्या है ये लार्ज और स्मॉल? अगर आपको बोला ग्रॉस मोटर स्किल्स, मतलब ये ऐसी स्किल्स है जिसमें लार्ज मसल्स का काम है, जैसे कि शोल्डर, ट्रंक, हिप्स, अपर और लोअर लिम्स, इन सारी चीज़ों का यूज हो रहा है। तो कहाँ यूज होगा लार्ज मसल्स का, कौन सी एक्टिविटी में यूज होगा? तो रनिंग में, वॉकिंग में, जंपिंग में, कोई भी चीज़ को थ्रो करने में, इन सब में जो स्किल्स बच्चे की लग रही हैं वो कौन सी स्किल्स डेवलप हो रही हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। जब बच्चा छोटा था, अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बैलेंस बनाना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, दौड़ना सीख रहा है, तो मतलब उसमें कौन सी स्किल्स डेवलप हो रही है? ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। कौन सी स्किल्स डेवलप हो रही है? ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब दूसरी कौन सी होती है? फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल्स हैं जिसमें स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है। अब कहाँ यूज होगा स्मॉल मसल्स, कौन सी होती है? जैसे कि रिस्ट, रिस्ट समझते हैं, कलाई, है ना, हैंड, फिंगर्स, इन सब का यूज हो रहा है। अब कहाँ यूज होगा इन सब चीज का? पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को उठाना, ग्रास्पिंग यानी उसको पकड़ना, कवर करना, ड्रॉ करना, कट करना, इन सब में स्मॉल मसल्स यूज होंगी और ये कैसी स्किल्स कहलाएंगी? फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने कल भी पढ़ा था। क्या था कॉग्निटिव डेवलपमेंट? डेवलपमेंट जो कि कॉग्निटिव हो, यानी कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो रीजनिंग वाली चीजें, पहले बच्चा सिर्फ चीजें देख रहा था, है ना, अब वो चीजें समझने लग गया है, अपना नॉलेज उसमें इम्प्लाई करने लग गया है, लर्न करने लग गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, रीजनिंग, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजें किस में आएंगी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर बच्चा मतलब अब ये सारी चीजें अप्लाई करने लग गया है, मतलब उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट तो बताने की भी जरूरत नहीं है, वोकैबुलरी में ग्रोथ होना, नए नए वर्ड्स का सीखना, कम्युनिकेशन अच्छा करना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सुधरना, ये सारी चीजें किस में आएंगी? लैंग्वेज डेवलपमेंट में आएगी। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट क्या है? फ्रेंड्स बनाना नए नए, ठीक है, इंटरेक्ट करना दूसरे लोगों के साथ, रिलेशनशिप्स बनाना, सोशल स्किल्स का अच्छा होना, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? सोशल डेवलपमेंट में। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इमोशनली डेवलप होना, ठीक है। पहले जब बच्चा छोटा रहता है तो वो हर बात में रोता रहता है ना, उसको सुसु आइए तो रोएगा, दूध पीना है तो रोएगा, है ना। बट जब वो धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, जब उसमें इमोशनल डेवलपमेंट आने लगेगी, तब उसको समझ में आएगा कि सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेगा, एम्पैथी आएगी, लर्निंग सीखेगा वो, है ना। तो यही सारी चीजें क्या कहलाएंगी? इमोशनल डेवलपमेंट कहलाएगी। तो इससे हमने क्या समझा? डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं? इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज और सोशल, ठीक है। उसके बाद
अब जो हम देख रहे हैं वो सबसे मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमने कल पढ़ा था कि टीचर्स को स्टेजेस का ध्यान होना चाहिए ताकि वो अपने टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट कर सके। तो आज हम देखेंगे कि आखिर वो स्टेजेस क्या हैं। तो पहली स्टेज आती है हमारी इनफेंसी। इनफेंसी यानी जब न्यू बॉर्न है बेबी, मतलब तुरंत ही पैदा हुआ है, मतलब 0 से लेके 2 इयर्स की एज तक के डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे? इन्फेंसी। ठीक है। इट इज अ क्रिटिकल पीरियड मार्क बाय द रैपिड फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव एंड इमोशनल ग्रोथ। ये वो समय है जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है, इसमें रैपिड फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल ग्रोथ होंगी, है ना। हमको पता है जो ये छोटे बच्चे होते हैं इन्हीं की हाइट बस फट बढ़ती है ना। इनके ही एज में हाइट जो है वो रैपिडली ग्रोथ होती है, सबसे रैपिड क्रिटिकल स्टेजेस है ये। ठीक है। और इसमें मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। मोटर स्किल्स का डेवलप होना मतलब वॉक करना, बैलेंस करना, ये सारी चीजें आएंगी। चाइल्ड जो है वो स्पेसिफिक मसल्स को गेन करने लगेगा, कंट्रोल सीख जाएगा मसल्स का। ठीक है। ये सारी चीजें इन्फेंट्स वाले में रहेगी। इन्फेंट यानी 0 से 2 ईयर। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड आता है। अर्ली चाइल्डहुड मतलब 2 से 6 साल तक की एज। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं, और इसको हम और भी किस किस नाम से जानते हैं? एक्सप्लोरेटरी स्टेज, क्वेश्चनिंग एज, इमिटेटिव एज और क्रिएटिव एज। इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेगा, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। हर चीज़ का उसको यह है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। मतलब बहुत ही क्यूरियस रहेगा इस पीरियड में। वो स्कूल जाना उसने शुरू कर दिया होगा। इसमें जो पहले की कंपैरिजन में ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी और स्टेडी होगी। ठीक है। ब्रेन्स बहुत कंटिन्यूअसली रैपिडली ग्रोथ करने लगेगा और 90% तक दिमाग उसका विकसित हो जाएगा। कब तक? 6 साल की एज तक, है ना। उसके बाद हैंड प्रेफरेंसेस, वेदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंडेड, एस्टेब्लिश बाय द एज ऑफ 4। तो उसको पता होगा कि लेफ्ट हैंड उठाना है, राइट हैंड उठाना है ना। तो ये सारी चीजों का नॉलेज उसको आ जाएगा इस एज तक। बहुत ही फास्ट होगी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज उसकी अच्छी हो जाएगी, बोलना बोलना सीखने लगेगा, वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। He or she learned about numbers, color, shape, reasons of everyday event, है ना। ये सारी चीजें, कलर पहचानने लगेगा, शेप पहचानने लगेगा और नंबर्स बताने लगेगा। और हर दिन जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे दिन होना, रात होना, बारिश होना, ये सारी चीजें अब वो समझने लगेगा अर्ली चाइल्डहुड में, है ना, यानी 2 से 6 साल तक की एज में। उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड रहेगा हमारा 6 से 12 साल की एज तक। ठीक है। इस एज में जो चिल्ड्रन है वो नेगेटिज्म में डेवलप होंगे बिकॉज ऑफ देयर डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, seldom obey their parents. Child begin going to school and learn the rudiments of knowledge essential for successful adult life. Peer group assume great significance and children of this age क्राउड ग्रुप, गैंग अप, thus earning the name of gang age. इसका क्या नाम है? इस एज को हम बहुत ही प्यारे नाम से जानते हैं, गैंग एज। क्यों? क्योंकि यही वो एज है जहाँ पे बच्चा अपने पियर्स के साथ यानी अपने एज ग्रुप वालों के साथ रिलेशंस बनाएगा। ठीक है। नए नए दोस्त बनाएगा। पहले जो वो दोस्ती उतने इम्पोर्टेंट नहीं समझता था, इस टाइम तक उसकी दोस्ती स्ट्रांग होगी। ठीक है। कंपेयर करेगा अपनी एबिलिटी को, अपीयरेंस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने पीयर के साथ कि भाई वो इतना अच्छा दिखता है, वो ऐसा वाला जेल लगाता है बाल में तो अब मैं भी ऐसे ही लगाऊंगा, है ना। उसकी ड्रेस ऐसी थी, अब से मैं भी ऐसी ड्रेस पहनूंगी। कंपेयर करने लगता है चीजें। ठीक है। रीडिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है चिल्ड्रन में, स्टोरीज वगैरह रीड करने लगता है, रिकॉग्नाइज करने लगता है इमोशंस को। उसके बाद आते हैं अडोलेसेंस में। ये है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। अडोलेसेंस मीन्स मैच्योरिटी आना। इट इज इंटरमीडिएटरी स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की स्टेज है। इस एज में बच्चा सबसे ज्यादा परेशान रहेगा क्योंकि उसको कभी बोलेंगे कि भाई तू बच्चा है, बच्चे जैसे रहे, और कभी बोलेंगे तू तो बहुत बड़ा हो गया है, तू ऐसा कर, तू तो बड़ा है ना। तो बच्चा खुद कंफ्यूज रहेगा कि भाई मैं चाइल्डहुड में हूँ अभी या अडल्टहुड में हूँ, मैं छोटा हूँ या बड़ा हो गया हूँ। ठीक है। अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम इसी एज में आएगी। ये एज होती है 12 से 19 की एज। ठीक है।
ये बेसिकली ब्रिज है चाइल्डहुड और अडल्टहुड का। इट इज अ थ्रेशोल्ड टू अडल्टहुड, देयर इज अ रैपिड फिजिकल चेंज आएंगे, सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी एडोलेसेंस के टाइम पे। अब स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस की स्टेज को टर्म दिया है स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, क्योंकि इस टाइम पे ही बच्चा लेगा, ठीक है, इसी टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेगा, तो इसीलिए इस एज को स्टॉर्म और स्ट्रेस एज कहा गया है। पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, पेरेंट्स से ज़्यादा दोस्त ज़रूरी हो जाएंगे, एडोलेसेंस जो है वो नोटिस होने लगेगा, अपोजिट सेक्स के प्रति इंटरेस्ट जागने लगेगा, फ्रेंड्स बनाने लगेगा, न्यू सोशल सिचुएशन को समझेगा स्कूल में। पहले रोता होगा स्कूल जाने में शुरू शुरू में, बट अब स्कूल जाने में उसको मज़ा आने लगेगा क्योंकि दोस्त बन जाएंगे। Adolescents also ponder over several psychological issues and try to find the answers of the questions such as who am I? What is the purpose of the life? अब बच्चा जो है वो अपने वजूद पे सवाल उठाने लगेगा कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या बनना है बड़े होके, कैसे मैं अपने पेरेंट्स की नीड को सेटिस्फाई करूँगा, है ना। ये सारी चीज़ें उसको फ्यूचर के प्रति बेसिकली टेंशन आने लगेगी। उसके बाद सर्च फॉर द आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को खोजेगा कि भाई मैं कौन हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है। When it takes a meaningful turn, enables the adolescent to adjust well in contrast in identity crisis lead to the confusion and differences in the future। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा confusion आएगी उसको। देखिए यही वो एज है जब बच्चा स्कूल से 12th के बाद कॉलेज में जा रहा है, तो उसमें कितना ज़्यादा confusion होगा कि मुझे कौन सी फील्ड लेनी है, क्या बनना है, क्या करना है लाइफ में, तो ये बहुत ज़्यादा confusion वाली एज होती है, ठीक है। तो एडोलेसेंस हमने क्या क्या देख लिया, इन्फेंसी देखा सबसे पहले, रैपिड फिजिकल कॉग्निटिव और इमोशनल ग्रोथ हो रही है जहाँ पे, फिर अर्ली चाइल्डहुड देखा जिसमें ग्रोथ थोड़ी सी स्लोअर हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, फिर लेटर चाइल्डहुड देखा जिसमें स्कूल आ रहा है, लर्न कर रहा है, वो पीयर का इन्फ्लुएंस है, कंपैरिजन कर रहा है, फिर एडोलेसेंस देखा जिसमें फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, आइडेंटिटी ढूंढ रहा है और सोशल डायनेमिक्स ढूंढ रहा है। तो यही था आज के लिए, मुझे पता है काफ़ी छोटी वीडियो बनी है तो आप फटफट देख के निपटा सकते हो। आज हमने एजेस देखे चाइल्ड के डेवलपमेंट के, ठीक है, कि डेवलपमेंट तो होगी पर कैसे कैसे किस किस स्टेज में डेवलपमेंट होगी आज हमने वो देखा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सीखते रहो।